नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम सब जानते हैं कि इंडिया और रशिया की दोस्ती कितनी पुरानी है डिफेंस में, लेकिन दुबई एयर शो में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रशिया ने इंडिया को एक ऐसा ऑफर दिया है जो आज तक किसी वेस्टर्न देश ने नहीं दिया। 5th जनरेशन Su-57 स्टेल्थ फाइटर की ना सिर्फ सेल बल्कि अनरिस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सबसे ज़रूरी एक सैंक्शन प्रूफ डील। क्या है ये पूरा प्लान? इंडिया के लिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? चलिए डिटेल में देखते हैं। पहले बात करते हैं ऑफर की जान की। अनरेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जब भी इंडिया किसी वेस्टर्न कंपनी से कोई बड़ा वेपन सिस्टम खरीदता है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हमेशा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। आपको सिर्फ पार्ट्स मिलते हैं या असेंबली करने की परमिशन मिलती है। जो कोर टेक्नोलॉजी है जैसे कि रेडार, इंजन या स्टेल्थ कोटिंग, वो उनकी सीक्रेट रहती है। लेकिन रशिया ने यहाँ गेम ही बदल दिया। उनका कहना है कि वो इंडिया को पूरा 5th जनरेशन इकोसिस्टम देंगे। इसका मतलब इंजन्स, सेंसर्स, AESA रेडार, AI एलिमेंट्स और लो सिग्नेचर स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज तक का फुल लाइसेंस प्रोडक्शन इंडिया में होगा। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है। इमेजिन कीजिए, हम अपने देश में खुद 5th जनरेशन इंजन्स बना पाएंगे। ये सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं है, ये तो डिज़ाइन, डेवलप एंड मास्टर इन इंडिया है। पहले इंडिया और रशिया FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं, जो बीच में रुक गया था। तब इंडिया को टेक्नोलॉजी शेयरिंग को लेकर कुछ रिजर्वेशंस थे, लेकिन अब रोसोबोरन एक्सपोर्ट और UAC यानी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स ने ओपनली कहा है कि इंडिया की सारी डिमांड्स कंप्लीटली एक्सेप्टेबल हैं। रशिया ने जॉइंट डेवलपमेंट का भी ऑफर दिया है, जिसमें 2 सीट वेरिएंट भी हो सकता है। अब आते हैं इस डील के दूसरे सबसे बड़े एस्पेक्ट पर, सैंक्शन प्रूफ। आप जानते हैं इंडिया ने जब रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा तो US सैंक्शंस यानी कि कैट्सा का रिस्क था। वेस्टर्न कंट्रीज से डील करने पर अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदलती है तो वो पार्ट सप्लाई रोक देते हैं या सॉफ्टवेयर अपडेट देने से मना कर देते हैं। लेकिन रशियन ऑफिशियल्स ने दुबई एयर शो में क्लियरली स्ट्रेस किया कि उनका टेक ट्रांसफर विदाउट रेस्ट्रिक्शंस एंड पॉसिबल सैंक्शंस होगा। उन्होंने पुराने एग्जाम्पल्स भी दिए जब सैंक्शंस के दौरान भी रशिया ने इंडिया को वेपन सप्लाई किए थे। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कल को कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो भी इंडिया को Su-57 के स्पेयर्स और अपग्रेड्स मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाएगा, जिससे हम क्रिटिकल कंपोनेंट्स खुद ही बना पाएंगे। सो ये सिर्फ एक फाइटर जेट की डील नहीं है, बल्कि इंडिया की लॉन्ग टर्म डिफेंस सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर भारत की गारंटी है। तो इंडिया को Su-57 की ज़रूरत क्यों है? देखिए, चाइना के पास ऑलरेडी J-20 स्टेल्थ फाइटर है। रीजनल पावर इक्वेशन में इंडिया को भी 5th जनरेशन कैपेबिलिटी चाहिए। इंडिया का अपना AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन उसको फुल प्रोडक्शन तक पहुंचने में अभी टाइम है। Su-57 एक ट्विन इंजन स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर है। ये एयर सुपीरियॉरिटी और ग्राउंड अटैक दोनों में केपेबल है और इसका सुपर क्रूज कैपेबिलिटी इसे बहुत डायनामिक बना देता है। चाइना और पाकिस्तान के नेबरहुड में ये स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है। अब आते हैं इंडिया के स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन पर। इस वक्त इंडिया के पास 3 बड़े ऑप्शंस हैं। पहला, राफेल, जिसको इंडिया मोर खरीद सकता है यानी MRFA टेंडर को ड्रॉप करके। दूसरा, अपनी AMCA प्रोजेक्ट पर फोकस करना। और तीसरा, रशिया का Su-57 ऑफर एक्सेप्ट करना। राफेल एक 4.5 जनरेशन जेट है, जबकि Su-57 5th जनरेशन है। वेस्टर्न कंट्रीज से राफेल के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो Su-57 का अनरिस्ट्रिक्टेड TOT और सैंक्शन प्रूफ नेचर इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग चिप दे रहा है। डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि ये ऑफर गेम चेंजर हो सकता है अगर इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस इंडिया के फेवर में सेटल हो जाएं। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। पहला, इंटीग्रेशन। इंडिया अपने देसी वेपन्स और सिस्टम्स को Su-57 में इंटीग्रेट करना चाहेगा। रशिया ने इसके लिए अभी हामी भरी है। दूसरा, टेक्नोलॉजी की मैच्योरिटी। Su-57 अभी भी रिलेटिवली नया है और वेस्टर्न राइवल्स जैसे कि F-35 से इसकी रियल स्टेल्थ कैपेबिलिटी को लेकर क्वेश्चंस उठते रहे हैं। तीसरा, कॉस्ट। ऐसा बड़ा डील हमेशा एक्सपेंसिव होता है। ये ऑफर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की एंटिसिपेटेड इंडिया विजिट से पहले आया है। इससे साफ पता चलता है कि रशिया अपने सबसे रिलायबल और लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस पार्टनर इंडिया के साथ रिश्ते को और मजबूत करना चाहता है। 60 सालों से ज़्यादा की डिफेंस पार्टनरशिप, जिसमें MiG-21 से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक की सक्सेसफुल जॉइंट प्रोजेक्ट शामिल हैं, इस ऑफर की फाउंडेशन है। रशिया इंडिया को ये सिग्नल दे रहा है कि जब टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात आती है तो रशिया इज़ मोर रिलायबल एंड ट्रांसपेरेंट। तो दोस्तों, समरी में अगर देखें तो रशिया ने दुबई एयर शो में Su-57 का जो ऑफर दिया है वो सिर्फ एक प्लेन की सेल नहीं है। ये एक स्ट्रैटेजिक प्रपोजल है जो इंडिया की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है।
अनरेस्ट्रिक्टेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, डोमेस्टिक प्रोडक्शन की गारंटी और फ्यूचर सैंक्शन से प्रोटेक्शन। ये वो की टेकअवेज हैं जो वेस्टर्न ऑफर से बिल्कुल अलग हैं। अब ये इंडिया के पॉलिसी मेकर्स पर डिपेंड करता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ करते हैं, स्पेशली जब AMCA पर काम चल रहा है। आपका इस डील पर क्या ओपिनियन है? क्या Su-57 इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होगा या हमें अपने AMCA पर ही फोकस करना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।